आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ खाने पीने के अंदर कुछ ऐसी चीजों के बारे में अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, इससे आपके सारे शरीर के अंदर हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों और मांसपेशियों में जो आपके मसल पेन होता है या इस तरह की दूसरी और भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रखी है तो आप बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप इन चीजों के बारे में अलग अलग तो जानेंगे ही कि कैसे आपने इनको अलग अलग इस्तेमाल करना है, पर लास्ट में मैं कुछ आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप कंबाइंड इन रेमेडीज को अगर खाने वाली चीजों को मिक्स कर लेंगे तो आपके पास बहुत ही बढ़िया नुस्खा तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट और भी ज्यादा बढ़िया मिलेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इंस्टेंट ही इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन चीजों के बारे में डिटेल। हड्डियों और जोड़ों के अंदर कमजोरी होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी का होना। आपकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम पाया जाता है उसका लगभग 99% है वो सिर्फ हमारी हड्डियों और दांतों में लगभग पाया जाता है। तो और 1% कुछ हिस्से का करीब होता है हमारा जो ब्लड के अंदर घूमता रहता है। तो ज्यादातर हमारा कैल्शियम हड्डियों और दांतों के अंदर मौजूद होता है। तो इसके बॉडी के अंदर ये खून के साथ सर्कुलेट करता जाता है और दूसरे हमारे शरीर के हिस्सों में जहां जहां कैल्शियम होता है तो वहां पे ये खून है उसकी सप्लाई को करता रहता है जहां पे भी चाहिए होता है। कि लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डियों और जोड़ों पे ही इसका असर पड़ता है, बहुत सारे और भी शरीर की क्रियाएं होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी में आप बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं। बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं में देखा गया कि उनके बाल झड़ना बंद ही नहीं होते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, तेज होने लग जाती है। और अगर आपको कोई भी चोट लग जाए तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके अंदर है या कहीं पे भी नस के अंदर ब्लॉकेज या खिंचाव हो जाए तो वो जब तक कैल्शियम की डेफिशिएंसी पड़ी है वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में कैल्शियम अंदर बनता नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है हमें बाहर से डाइट से ही हमें लेना पड़ेगा। जी, जब भी कैल्शियम के फूड्स के बारे में हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला जो फूड ध्यान में आता है दूध या मिल्क। मिल्क एक ऐसा सोर्स माना जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी हैं। इसलिए हम ज्यादातर दूध लेने के ही ऊपर जोर डालते हैं कि आपको दूध पीना ही पीना चाहिए। लेकिन दूध के साथ आज के समय में परेशानी ये आ रही है कि आपको जो दूध मिल रहा है उसके अंदर इतने ज्यादा केमिकल डाल दिए जाते हैं, पेस्टिसाइड डाल दिए जाते हैं, जहां उस एनिमल को जहां से हम दूध ले रहे हैं उसको इतनी न्यूट्रिशन रिच डाइट दी ही नहीं जा रही कि उसके अंदर दूध के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है जो और हमें जो तत्व चाहिए हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो सिंथेटिक मिल्क कैल्शियम डेफिशिएंसी होने का और कैल्शियम की कमी होने का हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारी कंपनियां वो सप्लाई भी करती हैं जिसके अंदर डबल टोन मिल्क लिखा होता है, पर ज्यादातर देखा गया कि ये केमिकल बेस्ड मिल्क होता है। इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिससे कैल्शियम तो कम मिलता है, हमें बीमारियां बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो कुछ हानिकारक चीजें इनके अंदर डाल दी जाती हैं जो प्रिजर्वेटिव के नाम से डाली जाती हैं। तो इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है जो हम पैक्ड मिल्क लेते हैं। तो दोस्तों, बॉडी के अंदर कैल्शियम की पूरी करने के लिए और अगर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहली है जो मैं आपको खाने के लिए चीज रिकमेंड करना चाहता हूं वो है बादाम। बादाम के अंदर कैल्शियम तो बहुत भारी मात्रा में मिलता है, साथ के साथ इसके अंदर मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फॉस्फोरस, सेलेनियम, बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो मैग्नीशियम जैसे आपकी मांसपेशियों के दर्द को रिलैक्सेशन देता है, आपको आर्थराइटिस है
उससे बहुत ही जल्दी तेजी से गठिया, अर्थराइट्स, जोड़ों की दिक्कतों को बहुत जल्दी आराम पहुंचाता है। जो बादाम के अंदर जिंक पाया जाता है वो आपकी हड्डियों के साथ साथ आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल भी हैं जैसे सेलेनियम है, वो पुरुषों और महिलाओं के अंदर जो oogenesis है या पुरुषों के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा योगदान करता है। तो कैल्शियम के लिए और हड्डियों की बढ़िया ग्रोथ के लिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बादाम बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो इससे ना सिर्फ आपको कैल्शियम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको पूरी बॉडी के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर एक जान पड़ जाएगी। आपकी हड्डियों के अंदर आपको आराम मिलेगा, आपकी मांसपेशियों के अंदर आपको आराम मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिंक से आपको ब्रेन को आराम मिलेगा। तो रोजाना आप 10 से 15 जो भीगे हुए बादाम है वो खाली पेट जरूर खाने चाहिए, ताकि आपको कैल्शियम और इससे जुड़े हुए मिनरल आपकी बॉडी में जाकर आपको पूरी बॉडी को ग्रोथ कर सके। तो दूसरा है जो है अखरोट। अखरोट के अंदर मैंगनीज नाम का मिनरल बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये हड्डियों के अंदर होने वाली बहुत सारी बीमारियों को, सूजन को और उम्र को बढ़ने को, और हड्डियों के अंदर जो उम्र बढ़ने के साथ खोखलापन आ जाता है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, हड्डियां आपकी टूटने लग जाती हैं, तो इन सभी को मैग्नीज रोक देता है। तो इसके साथ जैसे हम डिस्कस किया, सेलेनियम भी होता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी इसके अंदर पाया जाता है। तो फास्फोरस जो अखरोट के अंदर होता है वो हमारी हड्डियों को गलने और सड़ने से बचाता है, जल्दी टूटती नहीं है हमारी हड्डियां। ग्रीस और लुब्रिकेशन घुटने के अंदर बढ़िया बनी रहती है, जिससे आपको चलने फिरने में आराम मिलता है। घुटने के अंदर ग्रीस कभी भी कम नहीं होती है। तो इसको भी 4 से 5 अखरोट आप रोजाना भिगोकर खाली पेट दूध के साथ चबाकर आप खा लें तो आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है तिल। तिल के अंदर तो बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसके अंदर देखा जाए करीब करीब 10 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है दूध से। तो सफेद तिल बहुत ज्यादा गुणकारी है। तो दूध से अगर सफेद तिल को कंपेयर करें तो ये बेस्ट ऑप्शन है दूध से। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जो दिल को भी हमारे स्वस्थ रखते हैं, जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं। हड्डियों और जोड़ों में जो दर्द रहता है, अगर उसके ऊपर हम तिल और अजवाइन का तेल मिक्स करके लगा लें तो हमारी सारी जोड़ों के दर्दों को बहुत ही तेजी से दूर करता है। अकेले तिल के तेल से तो खास फायदा नहीं मिलेगा, आपको उसके साथ अजवाइन का तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो खास करके इसको सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए जो तिल का नुस्खा है, ताकि इससे आपका हार्ट भी हेल्थी हो, आपकी बोन डेवलपमेंट भी अच्छी हो, कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा तेजी से दूर होगी। तो 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा जो तिल है वो दूध के साथ आप कच्चा भी खा सकते हैं, या 100 ग्राम के करीब आप रोस्ट कर ले, भून लें, उसके अंदर से आप आधा चम्मच हर रोज लेना शुरू कर दें तो आपकी ना की कैल्शियम की कमी दूर होगी, आपका बोन हेल्थ भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसको आप डेली ले सकते हैं। लगभग आप जब शुरू कर देंगे तो आपके अंदर प्रोटीन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। रेगुलरली आप खाना शुरू करेंगे तो आपके ज्वाइंट की हेल्थ बहुत बढ़िया बन जाएगी, और आपकी जो ग्रोथ के साथ साथ जो हड्डियों के अंदर ग्रीस है वो भी बहुत जल्दी आपके साथ बढ़ने लग जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस नुस्खे को एक साथ तैयार करना चाहते हैं तो आप लगभग 100 ग्राम बादाम है उसको आप रोस्ट कर लें, और लगभग 100 ग्राम ही अखरोट को है वो भी आप उसको रोस्ट कर लें, और लगभग 50 ग्राम सफेद तिल को आप रोस्ट कर लें। जब ये भून जाए इनका पाउडर तैयार कर लें। इस पाउडर को आप आधा चम्मच को हर रोज सुबह उठते ही दूध के साथ लेना शुरू कर दें तो आपकी अंदर कैल्शियम की कमी होगी ही नहीं, ना ही खून की कमी होगी। तो अगर जोड़ों के ऊपर दर्द है तो आप खाने की बजाय कोशिश करें तिल का तेल जो, और दूसरा उसके साथ अजवाइन का तेल मिक्स करके लगाएंगे, आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा। सभी तरह की कैल्शियम की कमी के जो आपके जोड़ों के अंदर दर्द हो रहे थे, घुटने के अंदर था, सर्वाइकल था, अर्थराइटिस था, वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस नुस्खे को आप लगभग 3 महीने तक आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। डोज अगर आप 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा कर दें तो आप 6 महीने तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप हमेशा जीरो रिस्क पर चलें,
कभी भी रिस्क ना लें, डोज ज्यादा नहीं बना लें, कम डोज लें, लंबे समय तक लें। आयुर्वेदिक रेमेडीज की आपको बहुत बढ़िया इससे लाभ मिलेंगे। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोस आए, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वालों खराब है, थायराइड और डायबिटीज का बोल दिया जाता है उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, इसका कोई भी इलाज परमानेंट नहीं है। इसका भी परमानेंट इलाज के ऊपर वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं सारी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मनदीप भैया, मिलते हैं कल से नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।